नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो है हम आपको करा रहे थे। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट देखा था। स्टार्टिंग के 25 प्रश्न देखे थे। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें हम प्रश्न नंबर 26 से 50 तक प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न 26 से, जिसमें सबसे पहले के जो 5 प्रश्न है वो विज्ञान पर आधारित प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपका है कि थायमिन जो है वो है विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6 या विटामिन बी1। तो रासायनिक नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि थायमिन जो है वो किसका रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो विटामिन बी1 जो है ये आपका थायमिन जो है, बी1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, थायमिन है। बी2 का यदि आपसे पूछा जाए, जो कि आपको बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो राइबोफ्लेविन, ये बी2 जो विटामिन है उसका रासायनिक नाम होता है। बी6 जो है इसका पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन जो है वो बी6 का होता है। बी7 अगर आपसे पूछा जाए तो इसका होता है बायोटिन, बायोटिन। बी12 पूछा जाता है साइनोकोबालिन। बी12 काफी जगह देखने को मिलता है आपको। बी12 का मतलब है विटामिन बी12। साथ ही साथ विटामिन सी आपसे अगर पूछा जाए तो एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का आपसे पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का पूछा जाए आपसे तो टोकोफेरॉल होता है। इसकी ट्रिक भी हम देख चुके हैं, जी के ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड या फिर प्लास्टिड। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर सी वाला प्लाज्मिड जो है, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्लाज्मिड जो है ये जीवाणु जो कोशिकाएं होती हैं उसमें स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया बनाने में सक्षम होते हैं। वाहक के रूप में इनका यूज किया जाता है और इनका जो उपयोग है वो फसलों और जीवों की किस्म बनाने में यूज किया जाता है। प्रश्न में जो पूछा गया था कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। 28 प्रश्न आपका है। सूची 1 और 2 आपको सुमेलित करना है और साथ ही साथ नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो जो जर्मन सिल्वर है वो आपका किससे मैच होगा, निकल से मैच होगा। जर्मन सिल्वर जो है इसमें आपका तांबा 51% होता है। निकल जो है, जो कि ऑप्शन से मैच है, ये 14% होता है। और जो जिंक है वो आपका 35% होता है। इस टाइप से मिलकर जर्मन सिल्वर बनता है। सोल्डर जो है ये आपका मैच किससे होगा, 3 ऑप्शन में तो टिन से मैच होगा। सोल्डर जो है इसमें जो सीसा है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है 68%। उसके बाद नंबर आता है टिन का, जो कि प्रश्न में मैच करना है आपको 32%। तो ये आवाज आपका इससे मैच हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर, इसमें क्लोरीन का जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका चौथे वाले से मैच हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो क्लोरीन है इसका यूज मस्टर्ड गैस बनाने में होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और मस्टर्ड गैस के अलावा क्लोरीन का यूज HCl बनाने में होता है। कागज और जो कपड़े होते हैं उनको विरंजित करने में यूज होता है, यानी रंग उड़ाने में। ये सभी हो जाएंगे। हाइपो जो आपका बचा ये किससे मैच हो जाएगा, जो ऑप्शन बचा सोडियम, इससे जो है वो मैच हो जाएगा। सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इससे मिलकर आपका हाइपो जो है वो बनता है। किससे किससे, सोडियम Na, सल्फर S, ऑक्सीजन O2 और हाइड्रोजन H2। पूरा हाइपो का फॉर्मूला बनता है Na2, चलिए यहाँ लिख भी देते हैं, Na2S2O3.5H2O। ये आपका हाइपो का फॉर्मूला बन जाता है। आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो डी वाला आपका सही होगा। ए का 2 से मैच होगा, बी का 1 से, सी का 4 से और डी का लास्ट में 3 से। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें इनमें से किस क्रिया के कारण जो जल है वो ठंडा रहता है। द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। द्रव जो है मिट्टी के घड़े में ठंडा रहता है, या जल जो है मिट्टी के घड़े में ठंडा रहता है, किस क्रिया के कारण रहता है। आंसर की बात करते हैं तो वाष्पीकरण की क्रिया आपका बिल्कुल सही होगा।
द्रव जो है उसका वाष्प में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण। और जो वाष्पीकरण होता है उसके लिए चाहिए होता है द्रव जो है उसको ऊष्मा। और जो ये ऊष्मा होती है द्रव क्या करता है अपने अंदर से ही प्राप्त करता है, इसलिए द्रव जो है वो ठंडा हो जाता है। इसका आप सीधे से एग्जाम्पल खुद के शरीर से देखिए कि जब हमारा जो शरीर होता है वो गर्म होता है तो क्या होता है, पसीना आता है, और पसीना आने पर क्या होता है, ठंडक हमें महसूस होती है। तो सेम यही चीज यहाँ पर भी आप जोड़कर याद रख सकते हैं, क्योंकि जो पसीना सूखता है यानी वाष्पीकरण होता है उसके लिए जो ऊष्मा है वो शरीर से ही ग्रहण होती है, और इसलिए आपका जो शरीर है वो ठंडा हो जाता है। यही प्रश्न मिट्टी के घड़े की जगह सुराही जो है उसका पानी ठंडा हो जाता है करके भी पूछा गया है। मैंने आपको एक बार क्वेश्चन कराया है, तो ध्यान रखिएगा आपका वाष्पीकरण सही होगा। अगला देखते हैं आपका 30 नंबर। विज्ञान के 5 ही प्रश्न आते हैं, तो लास्ट 30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से जो सिद्धांत है किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अवोगाद्रो अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, या फिर बर्नौली सिद्धांत। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। निम्नलिखित किन सिद्धांत पर जो है किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका संवेग संरक्षण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉकेट के अंदर क्या होता है, ईंधन होता है, और रॉकेट के अंदर जो ईंधन होता है उसी के जलने से ही जो गैस उत्पन्न होती है उसके निकलने, जैसे गैस इस तरफ से निकल ली तो निकलने के विपरीत दिशा में रॉकेट जो है वो चलता है। जैसे देखते हैं हम जब रॉकेट ऊपर जाता है तो पीछे से आपके स्पीड से धुआं निकलता है, तो गैस जिस वेग से जो है निकलती है ठीक उसी वेग से विपरीत दिशा में रॉकेट भी गति करता है। तो ये जो है आपका न्यूटन का जो तीसरा नियम है, और न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसी पर बेस्ड है ये। इसी को संवेग संरक्षण का नियम जो है वो कह लीजिए, या रॉकेट जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है उस पर कह लीजिए। इसका सूत्र भी होता है m1v1 बराबर m2v2, वो भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। मैथ के 5 प्रश्न आपको मैथ के देखने को मिलेंगे। 31 प्रश्न है, कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है, तो बताना है आपको कि सबसे छोटा भिन्न जो है वो कौन सा है। 91/15 इस टाइप से करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए ये तो इजी सा आया, क्यों, क्योंकि ऊपर देखिए अंश का मान जो है ये आपका बड़ा है और हर जो है आपका छोटा है। तो 15 को आप ले जाएंगे 15 के पहाड़े में आराम से 90 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तो सेम यही चीज है, ऊपर वाला जो मान है वो बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो यहाँ भी 26 के पहाड़े में लगभग 3-4 बार में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए तो अंश का मान छोटा है और हर का मान क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर तो सीधे सीधे मान दशमलव में आएगा। और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि 41 ऊपर वाला बड़ा है, 17 जो है वो छोटा है, तो 17 के पहाड़े में 41 आ जाएगा। तो ए, डी, बी और डी इन तीनों में क्या है, आपके जो मान है वो दशमलव में नहीं आएंगे परंतु सी में आएंगे, तो सबसे छोटा भिन्न सी वाला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। परंतु इतना इजी नहीं आकर के जो प्रश्न आता है उसमें चारों ही आपके मान क्या होते हैं, हर वाले बड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, चारों के ही मान दशमलव में निकाल लेंगे, और दशमलव के 1-2 अंक तक निकालेंगे ना तो आपको अंदाजा लग जाएगा। और भी तरीके होते हैं पर प्रश्न उस टाइप का आएगा तो हम देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं कि यदि एक संख्या है उसके 5 गुने से 10 जो है वो घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के जो है वो बराबर होगा। तो वो संख्या आपको बतानी है क्या होगी। अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमने इससे पहले भी देखे हैं, और मैंने क्या कहा है इस टाइप के प्रश्न आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक एक्स मान के और दूसरा ऑप्शन से। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, कह रहा है ना कि वही संख्या आपसे पूछी गई है प्रश्न में, यदि एक संख्या का 5 गुना है तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ऑप्शन को देखते चलेंगे। तो 15 पंचे 75 होता है, और कह रहा है उसमें से 10 घटाया जाए तो कितना आएगा, 65 आएगा। तो एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, 65 लिख लेते हैं। फिर कह रहा है आगे कि उसी संख्या का 4 गुना, तो 15 चौके 60 होता है, और उसमें से 8 जोड़ने पर, तो 60 में 8 जोड़ेंगे तो 68 आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका कट जाएगा। कह रहा है ना मिलाने वाली संख्या के बराबर है, तो बराबर तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ एक एक स्टेप, ताकि आप समझ जाए। बाकी जब आप करेंगे तो आपको ये सारी चीजें स्पीड में करनी होंगी। अब 18 ऑप्शन को अगर चेक करिए तो 18 पंचे कितना होता है, तो आप कहेंगे 18 पंचे होता है 90। 90 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 80 बचेगा। आगे कह रहा है 4 गुना 18 चौक कितना होता है, 18 चौक होता है 72। 72 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
यहाँ भी 80 आएगा, दोनों बराबर हैं, बी आंसर हो जाएगा। आसानी से आप कर लेंगे बिना कॉपी पेन जो है वो यूज किए। यही प्रश्न अगर आप एक्स मान के करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। कह रहा है एक संख्या है और उसका 5 गुना है, तो संख्या हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। संख्या का 5 गुना क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। उसमें से 10 घटाया जाए तो 5x माइनस 10 हो जाएगा। ये कह रहा है बराबर है किसके, उसी संख्या के 4 गुने से। तो बराबर किसके होगा, उसी संख्या का 4 गुना क्या होगा, 4x हो जाएगा, और उसमें 8 जोड़ना है यानी +8। तो बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, आपका x का मान सीधे यहाँ से 18 निकल करके आ जाएगा। ये देखिए x वाला क्वेश्चन है जो आसानी से आप कर रहे हैं, पर हर जगह ऐसा नहीं होता है, कई बार कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो जाती है, तो वहाँ ऑप्शन से करना भी अच्छा है। इसलिए तरीके दोनों आपको आने चाहिए, जैसा प्रश्न में पूछा गया उस आधार पर आप कर लें। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि अंडर रूट जो है उसमें 0.0169 इंटू एक्स बराबर 1.3, तो एक्स का मान आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे आप इस प्रश्न को, जो ये मान दे रखा है अंदर वाला, इसको आप सबसे पहले तो जो दशमलव है वो हटा के बटे में 0 लगा देंगे। तो दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 4 4 संख्या है, तो बटे में क्या करेंगे, 1 4 0 जो है वो लगा लेंगे। और फिर 169 इंटू एक्स बटे 10,000 अंडर रूट में बराबर, यहाँ पर भी सेम करेंगे कि 10 1.3 है, तो 13 बटे 10 जो है वो कर लेते हैं। अब इस तरफ मान है और इस तरफ मान है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। इससे आपका ये वाला इधर वाला अंडर रूट हट जाएगा और प्रश्न करने को आपको आसानी होगी। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 169 केवल बचेगा। बटे में आप देखेंगे तो 10040 10,000 बचेंगे, और गुणे में आपका x इतना रहेगा, क्योंकि ये पूरा का अंडर रूट था, तो इस संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। बराबर 13 और 10 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। इतना आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x का मान निकाल लेना है। तो x का मान निकालने के लिए आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जीरो नीचे वाले कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 100। 169 से 169 भी कट जाएगा, तो x का मान सीधे सीधे 100 आपका यहाँ से निकल करके आ जाएगा। आंसर आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 34 कि 5 लोगों के समूह जिसमें पहले 3 और अंतिम 2 इनकी आयु के औसत का अनुपात आपको यहाँ पर दे रखा है 9:7। आगे भी लिखा है यदि उनकी आयु के औसत का अंतर जो है वो 12 है, तो 5 लोगों की औसत आयु जो है वो कितनी होगी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसको आप कैसे करेंगे, कह रहा है ना 5 लोगों का समूह है, पहले जो 3 है उनका जो रेशियो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, अंतिम जो 2 हैं उनका रेशियो जो है वो 7 हो जाएगा। तो पहले 3 का अगर 9 है रेशियो, तो आप इसको x मान के करेंगे तो और आसानी से कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको जो स्टार्टिंग के 3 है उनके लिए 9 है तो 9x मान लेते हैं, x के फॉर्म में हो जाएगा आपका। और 2 लोग जो है उनके समूह की औसत आयु जो है वो 7x हो जाएगी। प्रश्न कह रहे हैं ना आगे दिए इनकी आयु की औसत का अंतर, तो उनका जो ये औसत है, इनका जो अंतर है वो कितना है, 12 है। यही प्रश्न में लिखा है अंतर 12 है। ये आपका एक समीकरण बन जाएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 9x में से 7x घटाएंगे 2x बचेगा, x का मान 6 जो है यहाँ से आ जाएगा। फिर ऊपर जो मान था 9x वाला, इसका मान निकालेंगे तो इस 6 का मान यहाँ रख देंगे, 9 6 जा 54, यानी जो 9 वाला रेशियो था स्टार्टिंग के 3 जो समूह थे उनका मान कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ऐसे ही इस 7 वाला जो रेशियो है इसके लिए गुणा करेंगे तो 6 7 जा 42, यहाँ से 42 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये जो मान निकल कर आया है ये हमने इस रेशियो के अकॉर्डिंग पुट किया है, परंतु ये भी तो प्रश्न कह रहा है कि जो 5 समूह हैं इन पांचों लोगों का औसत कितना होगा। तो 5 में पहले 3 का हमने देख लिया 54, तो पहले 3 के लिए 54 को 3 से आप गुणा करेंगे तो टोटल मान निकल कर आएगा। इसको हम कह सकते हैं तीनों जो लोग हैं उनकी कुल आयु, 54 गुणे 3 162 आएगा। सेम चीज अंतिम जो 2 हैं उनके लिए मान 42 था, तो उसके लिए भी हम 2 लोग जो है उनकी कुल आयु निकालेंगे तो 2 गुणे 42 आएगा, 42 दूना 84 होता है, 84 वर्ष यहाँ से आ जाएगा। और ये कह रहा है पांचों लोग की औसत बता दीजिए, तो ये स्टार्टिंग का 162 निकला, ये 84 निकला, दोनों को जोड़ दीजिए और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दीजिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या ये एवरेज होता है। तो 162 और 84 को जोड़ेंगे तो मान आपका आएगा 246, यहाँ साइड में लिख देते हैं 246, और बटे टोटल नंबर कितने हैं, 5 हैं,
तो बस इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर जो है वो आपका आ जाएगा, कितना आएगा 49.2। बी वाले जो ऑप्शन में दे रखा है ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लास्ट हमारा ये मैथ का प्रश्न होगा, टोटल 5 ही प्रश्न आपको इस टाइप से देखने को मिलते हैं, बाकी जो प्रश्न आते हैं वो ग्राफ में आते हैं। कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, तेज जो है उसका 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6,300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय जो है वो कितनी है। तो इसको हम क्या करते हैं, टोटल जो मासिक आय है इसको कंप्लीट 100 मान लेते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी मान निकालने में आपको आसानी होगी। मान लेते हैं उनकी जो कृतिका है, इनकी जो मासिक आय है वो कितनी है, टोटल 100x है। अब ये कह रहे हैं कि किराए पर खर्च इन्होंने 30% कर दिया है, तो कितना बचा, 70x बचा। अब ये कह रहा है कि जो बचा हुआ है यानी 70, इसका 60%, तो इसका 60% जो है वो घरेलू व्यय पर खर्च करते हैं, तो 70 का 60% आपको निकालना पड़ेगा। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो काट देंगे, 7 6 जा 42 आ जाएगा। तो 42% किस पर खर्च हो रहा है, आपका घरेलू व्यय पर खर्च हो रहा है। फिर प्रत्येक माह 6300 की बचत भी करते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है कि टोटल खर्च हुआ कितना। पहले हुआ था 30, सबसे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और जो हमने निकाला था वो 42। 30 और 42 कितना हो जाएगा, 72 टोटल जो है वो परसेंट में खर्च हुआ जा रहा है, या 72x भी आप कह सकते हैं, क्योंकि x के फॉर्म में हमने माना है, तो 72x खर्च हुआ जा रहा है। बचा कितना, टोटल 100 था, 72 उसमें से घटाएंगे तो बचा कितना आपका 28x बचा। और जो ये 28x बच रहा है वो कितना बचा रही है, 6300 बचा रही है। तो 28x की वैल्यू इस 6300 के बराबर हो जाएगी। और अगर 28x की वैल्यू 6300 के बराबर है तो एक x की वैल्यू 6300/28 हो जाएगी। और वहां से आप पूरे 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। कुछ इस टाइप से, मैं आपको लिख के भी एक बार दिखा देता हूँ। 28x की वैल्यू 6300 है, एक x की वैल्यू 6300/28, तो 100x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 6300/28 और गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, मान आपका 22,500 जो है वो निकल करके आ जाएगा। मैथ के प्रश्न समाप्त हुए। हिंदी के प्रश्न 36 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। कि सूरदास के जो गुरु हैं वो थे मध्वाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या फिर व्यासाचार्य। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, आपका आंसर वल्लभाचार्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरदास जो है ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की जो शाखा है, या उसकी जो उप शाखा है कृष्ण भक्ति धारा, उसके कवि के रूप में जो है वो जाना जाते हैं। इनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य के जो भी शिष्य हैं उनमें आपका कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, ये सभी नाम देखने को मिलते हैं। और ये सभी जो मैं नाम बताइए अष्टछाप के कवियों में नाम जो है वो आते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपका है कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ जो है वो बताइए। लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख या फिर अच्छी बातें। आंसर की बात करते हैं तो आपका सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग के तौर पर आप कह सकते हैं बोला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति। जैसे अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी अकेले कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, या अकेले कोई व्यक्ति जो है एक के कोई काम करने से कोई कठिन कार्य पूरा नहीं हो सकता। इस टाइप से भी अर्थ आप इसका निकाल सकते हैं। तो आपका ए सही हो जाएगा। 38 प्रश्न है, ये आपको स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका अश्वनी जो है ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आपको छांटना था, तो अश्वनी आपका स्त्रीलिंग है, बाकी सभी यहाँ पर पुल्लिंग है। अश्वनी से ही मिलते जुलते आपके रोहिणी पूछा जाता है, भरणी पूछा जाता है, तो याद रख सकते हैं। 39 प्रश्न आपका है, शुद्ध वर्तनी जो है आपको पहचाननी है। कृष्ण, इस टाइप से 4 तरीके से लिखा हुआ है, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो छांटना है।
ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, आपका पहला वाला कृष्ण जो लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल सही है। 40 नंबर प्रश्न, शीत का विलोम आपसे पूछा गया है। खंड, गीत, कृष्ण, उष्ण, इस टाइप से 4 ऑप्शन है, कौन सा विलोम होगा? तो आप सभी जानते हैं शीत का विलोम उष्ण होता है, डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कृष्ण का विलोम क्या होता है? कृष्ण पक्ष आप बोलते हैं तो इसका विलोम होता है शुक्ल, तो शुक्ल पक्ष भी आपने सुना होगा, कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। ठंड का विलोम गर्म होता है। अब यहाँ से आपके जो 5 प्रश्न हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश के। तो जो ग्राफ ये पैसेज आप देख पा रहे हैं, पैसेज आपका वही है जो इससे पहले हमने देखा है। क्वेश्चन आपके बदले होते हैं तो क्वेश्चन ही हम डायरेक्ट जो है वो देखते हैं। 41 प्रश्न है हिमा दास के बारे में कि विच इवेंट फाइनली गेव हिमा द ओपनिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 20। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा? आपका डी वाला यहाँ पर सही होगा, विनिंग अ गोल्ड मेडल एट स्पोर्ट्स मीट एट शिव सागर। पैराग्राफ पर बेस्ड है, आराम से आप कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस जो है वो छाटना है। द कमेटी वर वन ऑफ दिस पॉइंट, इस टाइप से करके 4 यहाँ पर सेंटेंस जो है वो लिखे हुए हैं, आपको छाटना है कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी वाला यहाँ पर सही होगा। द कमेटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट। एक चीज यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, वो है कमेटी की स्पेलिंग। ये भी आपका बहुत बार डायरेक्ट स्पेलिंग में जो है वो पूछ ली जाती है। कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है। और यहाँ पर एक चीज और देखिए कि जो कमेटी है इसके साथ वॉज का यूज हुआ है। कमेटी जो है इसका यूज अगर सहमति के सेंस में होता है तो उसे सिंगुलर माना जाता है, और डिवाइड जो है करने के सेंस में अगर हो तो, या असहमति जो है उसके संदर्भ में हो तो उसे प्लूरल माना जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका, आई फेल्ट सम वट मोर रिलैक्स्ड। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। रिलैक्स के बाद बट टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर, एंड टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर, या एज देयर वाज ऑलरेडी नो टेंशन एट ऑल, या फिर एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर। आंसर की बात करते हैं, एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर, ये आपका सही होगा। यहाँ पर आप ये भी देखिए बट लगा हुआ है, तो बट यहाँ पर बात हो रही मोर रिलैक्स की, बट लगने से यहाँ पर क्या हो रहा है? विरोध प्रकट हो रहा है, तो ए ऑप्शन कट जाएगा आपका। टेंस यहाँ पर वर्ड देखिए, यहाँ पर रिलैक्स की बात हो रही है, यहाँ पर टेंस की बात हो रही, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। इस टाइप से ऑप्शन भी आप काट सकते हैं, डी वाला यहाँ पर आंसर होगा। 44 प्रश्न आपका है कि आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस दे रखा है, आवर टीचर सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। इनडायरेक्ट स्पीच जो है आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर देखिए लिखा है। तो 4 यहाँ पर सेंटेंस है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका आंसर ये जो आपका दे रखा है सेड टू, इसकी जगह बदल जाएगा टोल्ड। तो टोल्ड देखिए सी में नहीं है, कट जाएगा, टोल्ड इसमें भी है, टोल्ड इसमें भी है, टोल्ड लास्ट वाले में भी है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट कर लग जाएगा आपका दैट। तो देखिए दैट इसमें भी है, दैट इसमें भी है, और दैट इसमें भी है। यहाँ पर चेंज किया गया सुगर डिसॉल्व इन वाटर, यहाँ पर चेंज किया गया शुगर हैज़, तो और सबसे लास्ट में शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। तो सेंटेंस आपका ये है यूनिवर्सल ट्रुथ का, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे लिखा है दैट और सेड टू का टोल्ड तो चेंज होगा, बाकी जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी डिसॉल्व्स लिखा हुआ है, डिसॉल्व्स का डिसॉल्व ही रहेगा, डिसॉल्व्ड नहीं होगा। तो सभी ऑप्शन कट जाएंगे, डी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आपको एक्टिव पॉसिव वॉइस बताना है। लास्ट इंग्लिश का प्रश्न है कि द विजिटर्स वर सोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमेन। तो इस टाइप से इसके 4 सेंटेंस दे रखे हैं, बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले आपका द वुमेन सबसे लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द वुमेन सबसे पहले आएगा। यहाँ पर भी गलत है, ए वाला आपका ऑप्शन, सी वाला भी सही है, और बी वाला भी, और डी वाला भी। तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा? वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पर यहाँ पर शोन लिखा हुआ है तो इसका सोड हो जाएगा, SHOWED हो जाएगा। तो यहाँ भी नहीं होगा आंसर, ये भी आंसर नहीं होगा। माइट लगा हुआ ये भी नहीं होगा, सी वाला आपका आंसर होगा,
द वुमेन सोड, और उसके बाद यहाँ पर द विजिटर जो है ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द विजिटर्स द न्यूबॉर्न, तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट के जो 5 प्रश्न हैं वो आते हैं आपके रीजनिंग पर बेस्ड। तो देख लेते हैं लास्ट के 5 प्रश्न, और वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, कोशिश हम कर रहे हैं पूरी चीज आपको समझ में आए, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो प्रश्न आपका है कि टेक जो है इसका कोड 7915 है, कैट का कोड 297 है, तो केक को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए टेक को 7, टी का जो 7 है क्या किसी प्रकार से यहाँ पर सेंस बन रहा है, तो आपको देखना होगा उसकी प्लेस वैल्यू। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, ये भी होता है कई बार उस पर्टिकुलर जो लेटर है उसको नंबर से ही डिनोट कर दिया जाता है। जैसे टेक का जो टी है उसके लिए 7 यूज किया गया, कैट में टी है इसके लिए भी 7 है, तो केक में तो आपका टी नहीं है, पर आपको ये पता चल गया कि ये पर्टिकुलर जो भी यहाँ पर लेटर लिखा है उसी के लिए नंबर है। तो आपको केक देखना है, तो सी देखिए कहाँ है, कैट में सी है, ये सबसे पहले क्या है, 2 है, 2 देखिए केवल सी ऑप्शन में सबसे पहले, बाकी किसी में नहीं है। आंसर आपका सी वाला ही जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 47। यहाँ पर कथन दे रखे हैं दो, कह रहा है अमेरिका ने अन्य देशों के साथ व्यापार जो समझौता है उसके अनुसार भारत से बड़ी मात्रा में स्टील का आयात किया है। कथन भी कह रहा है हाल ही के दिनों में अमेरिकी जो घरेलू बाजार है उसमें स्टील की जो कीमत है उसमें भारी कमी आई है। तो अब आप स्वयं से सोचिए कि पहला कारण है या कथन है, या दूसरा कारण है या कथन है, या फिर कोई अन्य जो है किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है या किसी सामान्य कारण के परिणाम। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई पर्टिकुलर देश होगा, उस देश में कोई चीज बाहर से अगर मंगाई जाएगी, आयात की जाएगी, तो वहां पर फिर उस चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर उसकी जो मांग है वो भी घट जाएगी। समझ गए आप। सेम चीज यहाँ पर क्या है, अमेरिका जो है उसने भारत से बड़ी मात्रा में स्टील को मंगा लिया, आयात कर लिया। अब आयात करने से प्रभाव क्या देखने को मिला, प्रभाव यह देखने को मिला जो अमेरिकी घरेलू बाजार है वहां पर स्टील की जो कीमत है उनमें भारी कमी आ गई। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका कारण हो जाएगा, और उस कारण का प्रभाव क्या देखने को मिला कि भारी कमी आ गई, तो पहला कारण। दूसरा प्रभाव देखिए ए ही ऑप्शन में दे भी रखा है, ए कारण है और कथन भी उसका परिणाम है। अगला देखते हैं आपका 48 नंबर प्रश्न। तो 4 नाम दे रखे हैं, जीटी, कैटरपिलर, हेमिस्टर, लोकस्ट, आपको बताना है कौन सा इनमें से संबंधित नहीं है, ए सी बी या डी। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो बी वाला है, जिसमें आंसर आपका सी वाला है यानी हैमस्टर, ये आपका अलग है। हैमस्टर क्या होता है, ये एक प्रकार का चूहा होता है जो कि जानवर के अंतर्गत आता है, जबकि चींटी, कैटरपिलर, लोकस्ट ये सभी जो है आपके कीड़े से संबंधित जो है वो होते हैं, कीड़े कैटेगरी में जो है ये आते हैं। आपका सी वाला यहाँ से, और ऑप्शन में बी वाला। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न, और इसके बाद मैंने बताया था कि 50 प्रश्न तक हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। प्रश्न आपका है कि मोनार्क जो है जो संबंधित किससे है, जिसका संबंध एनाकोंडा का जो संबंध कोबरा से है। मोनार्क का वही संबंध किससे है जो संबंध एनाकोंडा का कोबरा से है। बटरफ्लाई, क्वीन, रॉयल, वेनम, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। तो जिस प्रकार तो एनाकोंडा है इसका संबंध कोबरा से, उसी प्रकार मोनार्क जो है इसका संबंध क्वीन से है। आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। मोनार्क जो है ये आपकी एक बटरफ्लाई भी होती है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा इस पार्ट का। सबसे पहले यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कथन के तौर पर कि सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इस टाइप के प्रश्न को मैंने बताया आपको कैसे करना है कि सभी जो लैपटॉप हैं सबसे पहले उनको लिख लेते हैं, सभी लैपटॉप जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, शॉर्ट में ई लिख दिया हमने। और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इस टाइप से आपका जो है ये हो जाएगा। अब निष्कर्ष जो दे रखा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो सभी लैपटॉप जो है वो विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी लैपटॉप जो है वो आपके इस विकिरण के अंतर्गत आ रहे हैं। पहला सही है। कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक के कारण होते हैं, कुछ विकिरण जो है इस पूरे विकिरण में कुछ ऐसे विकिरण हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है
देखिए उसके अंदर छोटा सा भाग जो है पूरे विकर्ण में कुछ इलेक्ट्रॉनिक का भाग आ रहा है, उसके कण होते हैं, तो दूसरा भी सही है। आंसर आपका सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इसके बाद के प्रश्नों से आपके लिए प्रश्न है कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब जो है वो मनाया जाता है। ए ऑप्शन 11 जुलाई, बी ऑप्शन 15 अगस्त, सी ऑप्शन 31 अक्टूबर और डी ऑप्शन 22 मार्च। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, और जो पेट के एग्जाम की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं वो शाम के 8 बजे लाइव टाइमिंग है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।